नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम समास। तो समास के बारे में हम पढ़ेंगे। तो समास के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं समास होता क्या है। तो देखेंगे जो समास है ये दो चीजों से मिलकर बना है, सम और आस। तो सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है शब्द। तो इस तरह से समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त शब्द। ठीक है, जैसे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, समास बोलते हैं। जो समास विग्रह है वो क्या कहते हैं, समास विग्रह देखिए, समस्त पद के यानी कि जो पूरा पद होता है, पूरा शब्द जो होता है उसके सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास कहते हैं। जैसे ये आप देखेंगे नील कमल, ये पूरा का पूरा एक क्या है, एक शब्द है। यदि इसके सभी शब्दों को, इसके सभी पदों को अलग अलग हम तोड़ दें, जैसे कि नीला है जो कमल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समास विग्रह। यानी कि इस पूरे समस्त पद को हमने क्या कर दिया, तोड़ दिया छोटे टुकड़ों में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समास विग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। समास का पद जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे राजपुत्र है, ये क्या होता है, समास पद। ठीक है, जैसे राजपुत्र, इसमें दो पद होते हैं। जो पहले वाला होता है उसको बोलते हैं पूर्व पद, और जो पीछे वाला होता है उसको हम बोलते हैं उत्तर पद। अब हम बात करेंगे समास के भेद। सबसे इंपॉर्टेंट है समास के भेद। यदि आपने समास की हमारी टॉपिक वाइज वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप जरूर देखिएगा। वहां पर हमने कंप्लीट डिटेल से हर एक समास को कुछ ही मिनट में अपना ट्रिक के साथ ही हमने याद किया हुआ है। तो आप हिंदी की कंप्लीट प्लेलिस्ट देखेंगे हमारे चैनल पर, हर एक सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज वहां पर मिल जाएगा, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। तो हम YouTube पर क्या करते हैं, जो भी हम टॉपिक करते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड हम सभी के सभी MCQ करते हैं, ताकि आपकी थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। तो वो भी आप जरूर देखिएगा आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। समास के हमें पढ़ने हैं भेद। जो समास के भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, 6। कैसे याद रखेंगे, अब तक दादा। ठीक है, ऐसे बनेगा आपका अव्ययी भाव समास, बै से बनेगा बहुव्रीहि समास, तय से बनेगा तत्पुरुष समास, कैसे बनेगा कर्मधारय समास, और दय से बनेगा द्वंद्व और द्विगु समास। तो इस तरह से समास के कितने भेद हो गए, 6 भेद हो गए। तो आप याद रखेंगे अब तक दादा। ठीक है, तो ये 6 भेद हो गए आपके, ट्रिक आपको पता चल गई, अब तक दादा। अगला है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। एग्जाम में आपका पूछा जाएगा पदों की प्रधानता। जो हमने पद पढ़े अभी, पूर्व पद और उत्तर पद, समस्त पद में कौन सा जो पद है वो प्रधान होता है, उसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं समास का। तो देखिएगा, यदि आपका पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है, जिसमें, तो वो आपका कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्यय भाव समास में क्या होता है, आपका पूर्व पद यानी कि आगे वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। अगला है, यदि उत्तर पद प्रधान हो तो वो किस में होता है, तत्पुरुष और कर्मधारय और द्विगु समास में। कैसे याद रखेंगे हम, जो भी उत्तर देगा वो उत्तर कौन देगा, दत्तक पुत्र देगा। उत्तर कौन देगा, दत्तक पुत्र देगा। तो यानी कि उत्तर से याद रखेंगे उत्तर पद प्रधान होता है किसमें, दत्तक में। तो दै से आपका बनेगा द्विगु, तय से तत्पुरुष और कै से कर्मधारय। तो ये तीनों समास आपके ऐसे हैं जिसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो द्वंद्व का मतलब दोनों। ठीक है, द्वंद्व का मतलब दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान, उत्तर भी और पूर्व भी। यदि दोनों में से कोई भी प्रधान ना हो, ठीक है, दोनों पद अप्रधान हो, यानी कि कोई अन्य तीसरा पद क्या हो, प्रधान हो, तो वो क्या होता है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, दो हमने पद पढ़े हैं, पूर्व पद प्रधान हो वो किस में होता है, अव्ययी में, उत्तर पद होता है दत्तक में, दोनों होता है द्वंद्व में, और दोनों में से कोई भी नहीं, वो किस में, बहुव्रीहि में। ठीक है, तो ये आपका वर्गीकरण हो गया पदों की प्रधानता के आधार पर। अब हर एक समास को हम पढ़ते हैं बारी बारी। तो सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास जो है उसमें हमने क्या पढ़ा
कि पूर्व पद यानी कि पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि पहला पद क्या होता है, अव्यय। एग्जाम में आएगा कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसकी पहचान है, पहचान देख लेते हैं। पहला पद क्या होता है, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। यानी कि अव्यय मिल जाए और इनमें से आपको कोई भी मिल जाए तो आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक दिन। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, प्रति, तो ये क्या हो जाएगा आपका अव्ययी भाव। आजन्म, जन्म से लेकर जन्म पर, यानी कि यहां पर क्या मिल गया, आ। यथा संभव में आपको मिल गया यथा, जैसा संभव हो, तो ये भी आपका क्या होगा, अव्ययी भाव। अगला है अनुरूप, तो रूप के योग्य, यानी कि इसमें हमें क्या मिल गया, अनु। ठीक है, भरपेट में आपको क्या मिल गया, भर। ठीक है, प्रतिकूल में हमें क्या मिल गया, प्रति। हाथों हाथ, यानी कि रिपीटेड है, हाथ ही हाथ में। तो अव्ययी भाव जो समास है, इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है पहचान के लिए। क्या, उपसर्ग लगा होगा इसमें और आपका रिपीटेड आपका शब्द होगा, जैसे हाथों हाथ। ठीक है, और आगे क्या लगा होगा, उपसर्ग, उसकी पहचान हम कर चुके हैं, अनु, भर, प्रति, आ। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, उपसर्ग हैं। उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं, जो शब्द के अंत यानी कि शुरुआत में जो लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। और प्रत्यय यानी कि जो अंत में लगते हैं, आखिर में लगते हैं। तो अव्यय भाव समास की पहचान आपको याद होगी, उपसर्ग लगा मिलेगा और रिपीटेड वर्ड होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है इस समास के बारे में। अगला है बहुवीरी समास। बहुवीरी समास के बारे में हमने क्या पढ़ा था, कि दोनों पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। कैसे, दो पद मिलकर तीसरे पद का इसमें निर्माण करे तो वो क्या होता है, आपका बहुव्रीहि समास। उदाहरण हम देखेंगे इसमें, जब भी आप पूरे पद का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद आपको कोई तीसरा पद उसका मिल जाए तो वो क्या होगा, बहुव्रीहि। देखेंगे जैसे लंबोदर आपका एक समस्त पद है, जैसे ही आप इसका विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे, यानी कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि वो कौन होता है, तो वो होते हैं श्री गणेश। तो हमें क्या मिल गया, तो हमें कोई अन्य पद मिल गया जो आपका प्रधान होगा इसमें। यानी कि लंबोदर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, गणेश जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसमें ना तो लंबा और ना उदर, इन दोनों में कोई भी प्रधान नहीं है, तो इसमें कोई अन्य पद प्रधान है जो है गणेश। ठीक है, इसी तरह से अगला है दशानन। 10 है आनंद जिसके, तो वो कौन है, रावण। तो ये हमें तीसरा पद मिल गया, तो ये हो जाएगा रावण। अगला है चक्र पाणी। चक्र है पानी में जिसके, विग्रह जैसे ही आपने किया तो आपको आंसर मिल गया, तो चक्र है पानी, तो चक्र किसके हाथ में है, तो भगवान विष्णु के हाथ में है, तो हमें मिल गया बहुव्रीहि समास। अगला है महावीर। महान वीर है जो, तो महान वीर कौन थे, हनुमान जी, तो ये भी क्या होगा, बहुव्रीहि समास। अगला है चतुर्भुज। तो चतुर्भुज देखेंगे आप, चार है भुजाएं जिसकी, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती हैं, तो वो कौन है, विष्णु भगवान, तो ये भी हमारा क्या होगा, बहुव्रीहि। अगला है पंकज। जो पंख में पैदा होता है तो वो क्या होता है, कमल, तो ये भी क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। अगला है मृत्युंजय, यानी कि मृत्यु को जीतने वाला। ठीक है, मृत्यु जय यानी कि मृत्यु को जीतने वाला, तो वो कौन है, भगवान शंकर, तो ये भी क्या होगा, बहुव्रीहि समास। यानी कि बहुव्रीहि समास क्या है, जब भी आप समस्त पद का विग्रह करेंगे, यानी कि उसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उससे आपको कोई अन्य पद मिल जाए, तो वो क्या होगा, बहुव्रीहि समास। अगला चलते हैं, अगला है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था दत्तक, उत्तर कौन देगा, दत्तक पुत्र देगा। तो दत्तक का मतलब क्या है, दै से आपका बनेगा द्विगु, तैसे तत्पुरुष, कैसे आपका कर्मधारी है।
तो इन तीनों में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, 6। समास के भी हमने पढ़े कितने, 6, और तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष, ठीक है, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। कर्म तत्पुरुष में क्या होता है, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। कैसे, देखिए समस्त पद है गगनचुंबी, जब इसका विग्रह करेंगे आप, गगन को चूमने वाला, ठीक है, गगन को चूमने वाला, तो आपको को मिल गया। आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, ये तो हम आगे पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को कर्म से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है। तो कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, विभक्ति आपका को का लोप होता है, ठीक है। तो गगनचुंबी का आपने विग्रह किया, गगन को चूमने वाला, को मिल गया। यश प्राप्त, तो यानी कि जब इसने आपका समस्त पद है, इसमें को का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो इसका विग्रह करके देखा आपने, तो क्या मिला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिल गया, को। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, कर्म तत्पुरुष समास। अगला है करण तत्पुरुष, यानी कि तृतीय तत्पुरुष भी हम इसको बोलते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये कौन सा होगा, तृतीय। तो इसकी पहचान क्या है, से और के द्वारा। इसका क्या होगा, इसमें लोप होगा। जैसे समस्त पद देखेंगे, करुणापूर्ण, तो करुणापूर्ण का जब आप विग्रह करेंगे तो होता है करुणा से पूर्ण। तो से आपको मिल गया इसकी विभक्ति करण तत्पुरुष की, तो ये क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष। अब है व्याकुल, भय से आकुल, तो यहां भी से मिल गया। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। सुरचरित, सूर द्वारा चरित्र। तो दो हमने पढ़े हैं, से और के द्वारा इन विभक्तियों का इसमें क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। अगला है संप्रदान तत्पुरुष, यानी कि चतुर्थी तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष है, इसमें विभक्ति कौन सी होती है, के लिए। इसका इसमें क्या होता है, लोप होता है। समस्त पद देखेंगे, आपको सिर्फ समस्त पद देखना है। जब उसका आप तोड़ेंगे, तो तोड़ने के बाद आपको यहाँ पर जो मिलेगा उसके आधार पर आप बता देंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान के लिए आपको मिल जाए विग्रह करने पर, तो वो क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। अब जैसे प्रयोगशाला है, तो शाला किसके लिए है, प्रयोग के लिए है, तो प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर है, तो घर किसके लिए होता है, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला है, तो शाला किसके लिए है, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला है, तो शाला किसके लिए है, गौ के लिए। परीक्षा भवन में जो भवन है वो किसके लिए है, परीक्षा के लिए है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या मिल गया आपको, के लिए, ठीक है। अगला है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, विभक्ति इसमें याद रखनी है, अपादान तत्पुरुष, यानी कि पंचमी तत्पुरुष। तो अपदान की विभक्ति कौन सी होती है, से का लोप इसमें होता है। तो यानी कि से यहां पर आपको क्या दर्शाता है, किसी चीज से अलगाव, किसी चीज से क्या दिखाता है, अलगाव, अलग होने का यहाँ पर भाव होता है। जैसे धनहीन, तो धन से जो हीन हो, जिसके पास धन ना हो, यानी कि धन से वो बिल्कुल अलग है। पथ भ्रष्ट, यानी कि जो अपने पथ से, अपने जो मार्ग से क्या हो, भ्रष्ट हो, तो से अलगाव है। पदच्युत, यानी कि पद से च्युत, ठीक है। तो यहां पर पदच्युत आप देखेंगे, पद से क्या है, वो अलग है। अगला है देश निकाला, तो देश से निकाला, ठीक है, यानी कि देश से वो क्या है, बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर अपदान की कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर से की, जिसमें आपको क्या दिखता है, अलगाव, जब आप इसका विग्रह करेंगे, यानी कि आप इसको जब तोड़ेंगे। अगला है संबंध, तो संबंध तत्पुरुष है, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष है। तो संबंध आपको कौन सी विभक्ति से दिखता है, का के की। तो जैसे ही आप इसमें करेंगे विग्रह, तो आपको कौन सी विभक्ति दिखेगी, का के और की। देखिए पद देखते हैं, राजपुत्र, यानी कि राजा का पुत्र।
राजाज्ञा, आज्ञा किसकी? राजा की आज्ञा। राजकुमार, किसका कुमार? राजा का कुमार। ठीक है। देश रक्षा, किसकी रक्षा? देश की रक्षा। शिवालय, आलय यानी कि जहां भगवान शिव रहते हैं तो वो किसका आलय है? शिवालय, शिव का आलय है। विद्यासागर, सागर किसका? विद्या का सागर। तो यहां पर कौन सी व्यक्ति आपको दिख गई? का, के और की। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? संबंध तत्पुरुष। तो विग्रह करके जैसे ही आप देखेंगे, इनमें से जो भी आपको दिख जाए उसके अकॉर्डिंग अपना आप आंसर बता देंगे। अगला है अधिकरण तत्पुरुष यानी कि सप्तमी तत्पुरुष। तो अधिकरण होता है, इसमें व्यक्ति आपको देखनी है में और पर। जैसे कि शोक मगन, किसमें मगन है वो? शोक में मगन है। ठीक है। तो कौन सी व्यक्ति आ गई यहाँ पर? में, और ये किसकी है? अधिकरण तत्पुरुष की। जैसे पुरुषोत्तम, उत्तम है, किसमें है वो? पुरुषों में उत्तम है। आप बीती, तो बीती है किस पर? आप पर। ठीक है। तो में और पर। लोकप्रिय, वो प्रिय है किस में? लोक में है, लोक में प्रिय। वीर, धर्मवीर, तो वीर है वो किस में? धर्म में। तो धर्म में जो वीर हो उसको क्या कहते हैं? धर्मवीर। आनंद मगन, मगन है वो किस में? आनंद में। तो आनंद मगन। तो यहां पर आपको कौन सी विभक्ति दिख गई? में और पर, और ये किसकी है? अधिकरण तत्पुरुष। तो इसी तरह से आपको मिलेगा। आप बीती में बताइए कौन सा तत्पुरुष समान है, समास है। तो इसका आप विग्रह करेंगे। बीती, किस पर बीती भाई? आप पर। तो आप पर बीती। तो ये पर किसकी विभक्ति है? अधिकरण की। तो अधिकरण की दो होती है, में और पर। तो आप बता देंगे भाई अधिकरण तत्पुरुष समास है। आगे चले। अगला है, तो वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज लाइक जरूर करते रहिए, शेयर जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अगला है, तत्पुरुष समास में निंगे जो समास होता है भी प्रमुख होता है। जो निय समास है इसमें क्या होता है? जो पूर्व पद होता है वो आपका नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, निषेध सूचक होता है। तो जैसे इसकी पहचान है ए, अन, न, गैर, ना। यदि आपको पूर्व पद में ये चीजें लगी हुई मिल जाएं तो वो कौन से होंगे? निय समास। जैसे उदाहरण देखते हैं, अधर्म, तो यहां पर क्या मिल गया? अ। अयोग्य में क्या मिल गया? अ। अनहोनी में क्या मिल गया? अन। अनावश्यक में क्या मिल गया? अन। अनिष्ट में क्या मिल गया? अ। नपुंसक में क्या मिल गया? न। नापसंद में ना, नामर्द में ना। तो यानी कि ये सारे के सारे क्या हैं? नकारात्मक शब्द हैं। तो यानी कि ये निय समास है। तो निय का मतलब नकारात्मक शब्द आपको मिल जाए पूर्व पद में समस्त पद के, तो वो क्या होंगे? निय समास। अगला चलते हैं हम। अगला है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय में भी क्या होगा? उत्तर पद प्रधान होगा, यानी कि दत्तक पुत्र। द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय, तो तत्पुरुष हम कर चुके हैं, अब है कर्मधारय समास। उत्तर पद इसमें क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? जो पूर्व और उत्तर पद है इसमें उपमा और उपमेय का संबंध होता है, यानी कि विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण यानी कि जो विशेषता बताते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। ठीक है। इसकी पहचान होती है जो के समान और रूपी आपको मिल जाए विग्रह करने पर, तो वो क्या होंगे? कर्मधारय समास। और ज्यादातर जो कर्मधारय समास होते हैं किसी की तारीफ के लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यूज करते हैं। उदाहरण हम देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि समस्त पद है चरण कमल। ठीक है। उसके जो चरण है कैसे हैं? कमल जैसे हैं। तो तारीफ के लिए आप यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट बता देंगे देखते हुए चरण कमल है, तो कर्मधारय समास होगा इसमें। तो नहीं तो फिर विग्रह करके देख लो। कमल के समान चरण है, जो के समान रूपी आपको मिल जाए तो कौन से होंगे? कर्मधारय समास। ठीक है। अगला है कमल नयन। तो नयन कैसे हैं भाई? कमल के समान। तो कमल के समान नयन, तो यहां भी क्या मिल गया? के समान।
अगला है प्राण प्रिय, तो प्रिय है कैसा है, प्राणों के समान, कि भाई मेरे को तो प्राणों के जितना वो प्रिय है, तो प्राणों के समान, तो यहाँ भी क्या मिल गया, के समान। चंद्रमुख, मुख कैसा है भाई, चंद्र जैसा, यानी कि चंद्र के समान, तो तारीफ कर रहे हो तो तारीफ है तो कर्मधारय ही होगा इसमें, तो चंद्र के समान मुख, तो के समान दिखते ही बता देंगे, कर्मधारय समास है चंद्रमुख में। अगला है मृग नयन, तो नयन कैसे हैं भाई, मृग जैसे हैं बिल्कुल, तो मृग के समान नयन, तो मृग नयन। अगला है देह लता, तो देह रूपी लता, तो रूपी मिल गया, तो यानी कि है जो के समान रूपी मिल जाए तो कर्मधारय। अगला है क्रोधाग्नि, तो क्रोधा रूपी अग्नि, जो अग्नि है किसके रूप में है, क्रोध के रूप में है, ठीक है। अगला है लाल मणि, यानी कि लाल है जो मणि, ठीक है, मणि कैसा है भाई, लाल है। कंठ नीला है, यानी कि नीला है जो कंठ, तो क्या हो जाएगा, नीलकंठ। महापुरुष महान है जो पुरुष, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बताया था महापुरुष यानी कि महान है जो पुरुष, नीलकंठ यानी कि नीला है जिसका कंठ, तो ये तो बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। यदि आपको ऑप्शन मिल जाए नीलकंठ दे पूछेगा कि कौन सा आपका समास है, यदि आपको कर्मधारय पहला ऑप्शन मिले, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन मिल जाए बहुव्रीहि, तो आप आंसर लगाएंगे बहुव्रीहि, ठीक है। यदि बहुव्रीहि ना हो तब आप उत्तर लगाएंगे कर्मधारय, ये आपको ध्यान रखनी है, यदि बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि पर आप आंसर लगाएंगे। फिर आगे चलते हैं हम द्वंद्व समास में, तो द्वंद्व समास कौन सा होता है, यानी कि दोनों, द्वंद्व यानी कि दोनों पद जिसके प्रधान हो और विग्रह करने पर इसके बीच में आपको और एवं या फिर अथवा लगा मिल जाए, या फिर इन दोनों पदों के बीच में आपको योजक चिन्ह मिल जाएगा, ठीक है, हाइफन मिल जाएगा, तो वो किसका उदाहरण होगा, द्वंद्व समास का। तो ये याद रखिए, और एवं या अथवा या फिर योजक चिन्ह मिल जाए तो वो क्या होगा, द्वंद्व समास। पूछेगा कि कौन से समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो द्वंद्व समास। उदाहरण हम देख लेते हैं, नदी नाले, ठीक है, योजक चिन्ह तो है, नहीं तो विग्रह करके देखेंगे, नदी और नाले, और मिल गया। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। गुण दोष, गुण और दोष। ऊंच नीच, ऊंच या नीच, और एवं या, ठीक है। आचार विचार, आचार और विचार। राजा प्रजा, राजा और प्रजा। नर नारी, नर और नारी। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। ठंडा गरम, ठंडा या गरम, ठीक है। अपना पराया, अपना और पराया। तन मन धन, तन और मन और धन, और एवं या अथवा मिल जाए विग्रह करने पर तो वो किसके होंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे, ठीक है। पहचान क्लियर हो गई सबको, तो लाइक जरूर कर दे, यदि आपको समझ आ रहा है, वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक जरूर करते चलिएगा। अगला है द्विगु समास है, तो द्विगु समास अभी हमने पढ़ा, दत्तक पुत्र पढ़ चुके हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, दत्तक पुत्र उत्तरदायी कौन होगा, उत्तर कौन देगा, दत्तक पुत्र, यानी कि इन तीनों में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। तो द्विगु तत्पुरुष हम पढ़ चुके हैं, कर्मधारय भी हम पढ़ चुके हैं, तो दै से अब हम पढ़ते हैं द्विगु समास, यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें समूह का ज्ञान होता है। द्विगु में हमें किसका होता है, समूह का ज्ञान होता है, और मेनली इसमें सबसे ज्यादातर पूर्व जो पद होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, यानी कि आपको संख्या का वो बोध कराएगा पूर्व पद जो आगे का पद होगा। देखिए कैसे, सप्त सिंधु, ठीक है, यानी कि सप्त सिंधु का मतलब 7 सिंधुओं का समूह, तो समूह का बोध होगा आपको द्विगु में, या फिर पूर्व जो पद है ये आपका पूर्व पद है और ये आपका उत्तर पद है, तो पूर्व पद कैसा है, संख्यावाचक विशेषण 7। दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह। तो ये सारे के सारे क्या है, संख्यावाचक है, तो संख्या जहां भी दिखे तो आपका वो क्या होगा, द्विगु। जो रहा
4 राहों का समूह, तो समूह का बोध हो रहा है और संख्या भी है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। तो सभी में क्या है, आपको मिल गया संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, देखो। तो कुछ प्रश्न देखते हैं हम इससे रिलेटेड। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हमने यही किया था, संक्षिप्त, यानी कि संक्षिप्त रूप। ठीक है, आगे है किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास हो जाता है। तो वो कौन सा समास होता है जिसके दोनों शब्दों में यदि समान अधिकार हो जाए तो वो कर्मधारय हो जाएगा, तो वो होता है तत्पुरुष समास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है समास विग्रह। तो कुछ है आपके उदाहरण देखिए। अनुकूल, तो यानी कि आप लगाएंगे कूल के अनुसार, तो यहां पर क्या मिल गया आपको, अनु, तो ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला है कपीस, कपियों में है ईश जो, तो कपीस हम इसको बोलते हैं हनुमान जी को, तो यानी कि इसमें आपको तीसरा पद मिल गया, बहुवीरी आपका होगा। अगला है का पुरुष, तो यानी कि कायर है जो पुरुष, तो तारीफ बता रहे हैं, तो कैसा है वो, कॉम्प्लीमेंट, या फिर जब विग्रह करेंगे है जो, ठीक है, कर्मधारय की अभी हमने पढ़ी थी, है जो के समान या फिर रूपी मिल जाए विग्रह करने पर। तो कायर पुरुष को आप जब तोड़ेंगे, कायर है जो पुरुष मिलेगा आपको, तो वो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। अगला है कृष्णार्पण। ठीक है, तो यानी कि कृष्ण के लिए अर्पण, तो के लिए किसके लिए यूज करती है विभक्ति, संप्रदान के लिए, तो ये हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। अगला है गगनागन। ठीक है, यानी कि गगन रूपी आंगन। ठीक है, तो यानी कि है जो के समान या रूपी, तो कर्मधारय समास। अगला है चंद्रभाल, तो भाल पर चंद्रमा है जिसके, तो किसके भाल पर चंद्रमा होती है, तो भगवान शिव के, तो यहां पर क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। तो 3 उदाहरण अगले देखिए। तिल पापड़ी, दही बड़ा और पकौड़ी, तो इन तीनों में आपका क्या होगा, कर्मधारय समास। तिल से बनी, दही में भिगोया हुआ और पकी हुई बड़ी, तो ये क्या बता रहे हैं इनके बारे में, कॉम्प्लीमेंट, तो बता रहे हैं भाई कैसी है वो, पकी हुई है, दही में भिगोया हुआ है, तिल से बनी हुई है। अगला है नीला अंबर, तो नीला है अंबर जिसका, तो वो हो जाएगा आपका बलराम। ठीक है, जिसका नीला वस्त्र है वो कौन है, भगवान बलराम, तो यानी कि बहुवीरी। यदि बहुवीरी ऑप्शन में ना हो तो नीला अंबर, तो यह आपका क्या हो जाएगा, नीला है जो अंबर, तो कर्मधारय, तो आप क्या देखेंगे, है जो। ठीक है, बहुवीरी है तो बहुवीरी पे निशान, नहीं तो जाएंगे कर्मधारय पर। समझ आ गया सबको, इतना आप सभी को करना है।